सर, मेरे जीवन पे मेरे पापा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। कई प्रकार की चुनौतियाँ थी। जब मैं स्कूल में मैंने ज्वाइन किया, टॉयलेट के जो दरवाजे उनको उखाड़ के ले जाते, सब नशे की वजह से। बच्चों के घर जाता हूँ तो कई माँ बाप कहते बच्चा सोया हुआ उठा के ले जा। मैं चाहता हूँ कि इसको एक मॉडल विद्यालय बनाऊँ। स्कूल की दीवारों पर भी जो अनमोल वचन लिखे होते हैं वे किसी के जीवन में उतर जाएं और जीवन आगे बढ़ने लगे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दिए की तरह खुद जलकर दूसरों की ज़िंदगी को रोशन करते हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद एक शख्स जो आदर्श शिक्षक है अपनी राह पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही एक हस्ती से आपको मिलवा रही हैं। स्कूल नंबर 3 है, ये सरकारी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, पुरानी सब्जी मंडी रोड पर स्थित है। इनके जो हेड सर हैं महावीर जी, बहुत ही खूबसूरत हैं। खूबसूरत किस लिहाज से हैं, जरा मिलिए महावीर जी से। सर, मेरे जीवन पे मेरे पापा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। वो आर्मी में रहे हैं, उनसे मैंने अनुशासन सीखा है, क्योंकि आर्मी मैन होते हैं अनुशासन प्रिय होते हैं। मेरा जीवन बड़ा संघर्ष में रहा है। इससे पहले मैं कैथल के अंदर पोस्टेड था एज ए हेडमास्टर, एलिमेंट्री हेडमास्टर, और 2018 में मेरी समग्र शिक्षा फतेहाबाद में एज ए सहायक परियोजना संयोजक के रूप में मैंने अगस्त 2023 तक कार्य किया। अब मैं इस विद्यालय में सितंबर से इस विद्यालय के अंदर सितंबर 2023 से इस विद्यालय के अंदर कार्य कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक मॉडल विद्यालय बनाऊँ। क्या हर बच्चा इसके अंदर आए और वो कुछ बन के जाए। हर बच्चा इस स्कूल में आए और कुछ बन के जाए। और सचमुच ये बड़ी बात है, क्योंकि आज बच्चे भले ही छोटे हैं, कल यही बच्चे बड़े होंगे। हमारी आन बान और शान की पूरी भविष्य निधि हैं ये बच्चे। सर, मेरा सपना सरकार की जो मंशा है कि हर बच्चा स्कूल में आए, तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा स्कूल में पढ़े। हर बच्चे का एक हम भविष्य बना सकें, क्योंकि बच्चे हैं, इन्हीं के सहारे हमारा रोजगार चलता है। हम इन्हीं बच्चों के सहारे, हमारा परिवार इन्हीं बच्चों के सहारे चल रहा है। क्यों ना, ये बच्चे भी, इन बच्चों को भी अधिकार है कि ये शिक्षा प्राप्त हो। हमारे पास जो बच्चे आते हैं लगभग बिल्कुल कमज़ोर तबके के बच्चे हैं। सुबह माँ बाप अपनी बगिया उठा के कूड़ा बीनने जाते हैं, उनके साथ ये बच्चे भी जाते हैं। इस स्कूल के अंदर मेरे सामने कुछ नई चुनौतियाँ आई, अलग तरह की चुनौतियाँ। बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो लेट आ रहे हैं। सबसे पहले तो उनको रेगुलराइज करने का, समय पे बच्चे स्कूल आएँ और हर रोज़ स्कूल आएँ। उनके घर जा कर के पता किया। माँ बाप इतने जागरूक नहीं हैं। जब मैं एक बच्चों के घर जाता हूँ तो कई माँ बाप कहते बच्चा सोया हुआ उठा के ले जा। उन बच्चों को उठा के हम स्कूल में लाते हैं। सबसे पहले हमारी मंशा है कि बच्चा स्कूल में आए, तभी हम उसको कुछ सिखा सकते हैं। स्कूल में नहीं आएगा तो बच्चा सीखेगा क्या? आपके मार्गदर्शन में जो है किस तरह के बेहतर काम हुए? मैं देख रहा हूँ कि बाहर जो बाउंड्री है उस पर ग्लास आपने लगवा ली है। आते ही जो है कंप्यूटर लैब मैंने देखा है। पानी की व्यवस्था आपने दुरुस्त करा दी है। टॉयलेट्स जो हैं बन रही हैं। किस तरह के कार्य जो है युद्ध स्तर पे आपके दिशा निर्देश में हो रही हैं? सर, इस स्कूल के अंदर मेरे सामने कुछ नई प्रकार की चुनौतियाँ थी। जब मैं स्कूल में मैंने ज्वाइन किया तो कुछ दिन में मेरे को पता चला कि यहाँ कुछ व्यक्ति दीवार से फांद करके आते और कुछ के ताला तोड़ करके कुछ के टॉयलेट के जो दरवाजे उनको उखाड़ के ले जाते, सब नशे की वजह से। उनको नशा चाहिए था और उसके लिए मैंने ये चारों तरफ हैं शीशे लगवाए ताकि स्कूल के अंदर नुकसान ना हो। उसके बाद पानी की व्यवस्था, कई एनजीओ से मिलकर के हम टॉयलेट की व्यवस्था करवाई। बहुत बढ़िया टॉयलेट बनाए हैं। कई एनजीओ ने तो हमारे को एक एनजीओ ने हमारे को इन्वर्टर दिया है। यानी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले साल मेरा लक्ष्य था कि मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाए विद्यालय के। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस स्कूल में जो है कैमरे लग जाएंगे, कैमरों से जो है मॉनिटरिंग होगी। क्या कितनी मदद दे रहे हैं ये कैमरे आप? सर, ये वाले तो बच्चों की सेफ्टी जरूरी है, उस सेफ्टी पर्पज से कैमरे लगाए गए हैं। हर बच्चा मॉनिटर में रहता है, क्लास मॉनिटर में रहती है। हम देख पाते हैं कि कोई बच्चा शरारत नहीं कर रहा है। सारी चीज़ इनके जरिए है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे विद्यालय के अंदर कैमरे लगने के बाद कोई भी नुकसान नहीं हुआ।
किस तरह से टीचर जो है कोऑपरेट करते हैं? आप बाकायदा जो है ऑफिस में बैठकर भी, क्लास में जाकर भी, कैमरे के ज़रिए भी और अपनी खुद की आँखों के ज़रिए भी बराबर जो है क्लास को चेक करते रहे हैं। हमारा स्टाफ है, कुछ स्टाफ बहुत बढ़िया है। मेरी मंशा होती है मैं ऊपर से थोड़ा सख्त दिखता हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता हूँ उसको मैं शाबाशी भी देता हूँ, और जो थोड़ा सा जिसका काम कम रहता है उसको गाइडलाइन भी देता हूँ। सख्त ज़रूर है नारियल की तरह, लेकिन अंदर से बहुत कोमल भी हैं, और जो टीचर बेहतर काम करते हैं उन्हें शाबाशी देते हैं। जहाँ कुछ थोड़ा बहुत कमी हो जाती है तो उनका मार्गदर्शन भी महावीर जी जो है करते हैं, ये बड़ी बात है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हम जब बच्चों को लेने जाते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि सोया हुआ है, सोया हुआ है। ये दो शब्द जो बहुत गहरे सवाल लिए हुए हैं, जगाने का काम कर रहे हैं महावीर जी। वास्तव में ये काबिल तारीफ़ है। विजुअल के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के कार्य हो रहे हैं, और तस्वीरों के ज़रिए आप देख रहे हैं कि किस तरह के जो है युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं। प्ले ग्राउंड का मैदान आपने देखा, खुद महावीर जी वहाँ मौजूद होते हैं, बच्चों को हिदायत देते हैं, निर्देश देते हैं कि इस तरह से आप खेलें और इस तरह से आप जो हैं बेहतर बनें। कुल मिलाकर शिक्षा जगत में ये एक मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं और स्टार हैं, क्योंकि इनकी रोशनी की चमक जो है इस स्कूल परिसर में फैल रही है। मैं बचपन से और अभी तक की उम्र में इस स्कूल में रात के वक्त में अंधेरा देखता रहा हूँ, लेकिन इनके आने के बाद मैंने कैमरे की स्क्रीन देखी है और यहाँ इसी परिसर में अब मैं उजाला देख रहा हूँ। सचमुच तारीफ़ काबिल हैं, और अंधकार से उजालों की ओर ले चलो, इसी मिशन को ये बखूबी पूरा कर रही हैं। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।